देखो, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि तुम्हें काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अगर तुम मोबाइल चला रहे हो उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी इम्पोर्टेंस क्या है इस दुनिया में, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को सुनो। मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर करूँगा जो कि अभी मैंने रिसेंटली गेन करा है। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था, मम्मी के साथ जब कभी भी बाहर जाना होता था, अगर कोई रिलेटिव के यहाँ जाता था तो मैं उनसे उनका फ़ोन मांग लेता था गेमिंग के लिए। इस चीज़ के पीछे मुझे कई बार मार भी पड़ी है। जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने काफ़ी सारे सपने सजा रखे थे कि जब मेरे पास फ़ोन आएगा मैं उसमें काफ़ी सारे गेम्स रखूँगा, पर डे मैं नए नए थीम्स यूज़ करूँगा। बस यही सब चलता आया एंड क्लास 8th में मेरे घर में पहली बार स्मार्टफ़ोन आया जो कि मेरे पापा का था। फर्स्ट चीज़ की कदर ही कुछ अलग होती है। पूरी फैमिली ने उसे काफ़ी अच्छे से यूज़ करा। मेरे पापा पर डे उस पे न्यूज़ देखते, रिसर्च करते हैं, जो कि एक डॉक्टर थे, आई मीन हैं। एंड मेरा बड़ा भाई उस पे टेक की चीज़ें देखता था। काफ़ी सारे टेक्निकल चैनल इसमें से फेमस थे, टेक्निकल गुरुजी। और मेरी प्यारी दुलारी बहना उसमें कार्टून देखा करती थी। और अगर उसके पास कभी कोई क्राफ्ट आ गया या फिर क्लास में कोई ऐसी बात हुई तो वो उस पे क्राफ्ट की चीज़ें देखती थी। अब बचते हैं मैं और मम्मी। बेसिकली मम्मी ज़्यादा उतना फ़ोन यूज़ करती नहीं थी। मैं हमेशा उसमें ये सर्च करता था कि गैजेट कैसे बनते हैं, कैसे क्राफ्ट किए जाते हैं, और उसमें से सबसे टॉप पे होता था हाउ टू मेक फ्री एनर्जी एट होम। सच बता रहा हूँ, जब मैं इस बारे में आज के वक्त में सोचता हूँ तो मुझे खुद पे ही हंसी आती है। इस सब के बीच मुझे ये पता चला कि हम लोग ऑनलाइन भी पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड देन एक नया भूत सवार हुआ, हाउ टू बिकम मिलेनियर। इस सब चीज़ों के बारे में जब मैं सोचता था तब मैंने ये डिसाइड करा था कि जब भी मेरे पास फ़ोन आएगा मैं सर्च करूँगा कि पैसे कैसे अर्न करें। इस सब के बीच मैंने काफ़ी कुछ नया जाना, काफ़ी कुछ नया सीखा। मैंने फ्रॉड देखे कि किस तरह के फ्रॉड होते हैं, कैसे फ्रॉड किए जाते हैं। मैंने इस बीच में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिया एंड क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से 7 महीने पहले ही मुझे मेरा एक फ़ोन मिल गया जो कि मेरे भाई का था, एंड भाई को एक नया फ़ोन मिल गया। बेसिकली क्लास 10th में कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी हुई थी कि फ़ोन पहले मिल गया। एंड जब मुझे नया फ़ोन मिला मैंने पूरे सोशल मीडिया को खंगाल डाला। मैंने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे मैंने सबको यूज़ करा। इसमें मैंने काफ़ी गेम भी डाउनलोड करे, कुछ गेम को तो मैंने हैक करके भी खेला। और हैक करने के बाद मेरी डिवाइस की परफॉर्मेंस लो हो गई एंड देन मैंने गेमिंग को हटा दिया, साइड रख दिया। एंड मैंने कुछ इनफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रखे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, एंड रिसेंटली मैंने कुछ एक दो और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करा है। जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 10th का, तब मेरे पास कुछ टाइम बच गया। एंड देन मैंने यूट्यूब पे मनी अर्निंग के बारे में सीखा, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी मोबाइल पे। इस बीच मैंने शेयर मार्केट के बारे में जाना एंड मुझे ये पता चला कि इसे लर्न करके काफ़ी अच्छी अर्निंग की जा सकती है। एंड देन मैंने इस पे भी लर्निंग स्टार्ट कर दी एंड कुछ वक्त के बाद मैंने इसे छोड़ दिया बिकॉज क्लास 11th की स्टडी में मैं ये फिक्स नहीं कर पा रहा था कि कैसे मैं यूट्यूब और भी लर्निंग को मैं एक साथ ले करके चलूँ या फिर किसको प्रायोरिटाइज़ करूँ। एंड देन मैंने सबको छोड़ दिया एंड 11th की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। एंड फिर मैंने ये डिसाइड करा क्लास 12th में कि मेरे पास एक छोटा सा टाइम पीरियड होगा जो कि रात का होगा या फिर शाम का, मैं उसमें कुछ काम करूँगा। जब मैंने अपने फ़ोन पे काम करना शुरू करा तब मेरे फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी एंड वो काफ़ी लैग करने लगता था। इससे मैं इरिटेट होकर के मैंने डिसीज़न लिया कि अब कोई अच्छी डिवाइस आएगी तब मैं काम करूँगा। क्लास 12th की स्टार्टिंग में मेरे भाई ने पीसी ले लिया एंड देन मैंने ये डिसाइड करा कि अब मैं यूट्यूब चैनल अपना परमानेंट करूँगा। बट उस वक्त इनफ डेटा कनेक्शन और ग्राफिक्स कार्ड ना होने की वजह से मेरा पीसी काफ़ी ज़्यादा गंदा लैग करता था। एंड लैग की वजह से इरिटेशन होती है एंड डेटा कनेक्शन ना होने की वजह से तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है फाइलों को अपलोड करने या फिर कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में। तो एक दो बार मैंने कोशिश भी की अपना फ़ोन का एक्स्ट्रा डेटा करा लूँ एंड देखा कि उसमें मेरा ज़्यादा खर्चा आ रहा है। एंड देन मैंने वाईफाई ना होने की वजह से मैंने इस चीज़ को भी ड्रॉप आउट कर दिया। कुछ महीने बाद मेरे भाई ने सैमसंग का टैब ले लिया। अब मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अपना कुछ डेटा बचा करके एक पीरियड में हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। एंड देन तब भी मुझे डेटा की दिक्कत होने लगी एंड मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। एट लास्ट मेरे यहाँ वाईफाई भी लग गया। अब मुझे एक नई समस्या आने लगी
कि मेरे पास टाइम नहीं है, करने का मन नहीं करता। आज नवंबर 2023 है, मेरे पास आज सब कुछ है। पीसी मेरा अपग्रेड हो चुका है एंड मैंने उसमें अपनी स्कॉलरशिप से उस पे ग्राफिक्स कार्ड डाला है। मैं इस बात को गर्व से ज़्यादा घमंड के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ में, अपने पैसे से ग्राफिक्स कार्ड लगाना। इसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने अपने ये कुछ रिसेंट डेज में ये ऑब्ज़र्व करा खुद के अंदर कि मुझे जो चीज़ आती है, अगर मैं उसे नहीं करता हूँ या फिर उसके साथ ताल मटोल करता हूँ कि आज नहीं यार कल कर लूँगा, या फिर अरे रुक जा 5 मिनट बाद कर लूँगा, तो ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर डिमोटिवेट करती है, अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कराती है। इसी कारण से अगर मुझे कोई दूसरा काम करना है या फिर बाकी के काम करने भी आते हैं तो मैं उसे प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि यार क्यों मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरी सेल्फ इस्टीम क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये दुनिया कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। मतलब खुद ब खुद एक हाइपोथेटिकल सिनारियो क्रिएट होने लगते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि मान लेना कि ये चीज़ हो जाए, अगर ये मान लेना कि अगर कल कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसे हाइपोथेटिकल सिनारियो कहते हैं। किसी भी पास्ट बैड इंसिडेंट्स को लेकर के डीप थिंकिंग स्टार्ट करने लगना और खुद से खुद एक चिढ़न के साथ कहना, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों यार मेरे साथ ही क्यों। और इवन कोई ऐसा इंसिडेंस जिसने तुम्हारी लाइफ में चेंजिंग स्टार्ट की, उसे भी गलत समझने लगना। अंदर ही अंदर ये घुटन एक उसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक घुटन होती है जो किसी के सामने आते ही एक ऐसा बिहेव करना कि यार उसको कैसे बताऊँ, या फिर छोड़ो यार ना बताना ही ठीक रहेगा, एक घुटन सी होने लगती है। तुम्हें कोई काम आता है, अगर तुम उसे नहीं करते हो और उसकी जगह पे कोई और उस काम को कर देता है तो उससे जलन होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या करे, क्या करना ठीक रहेगा, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। दिमाग इतना ज़्यादा टेंस हो जाता है कि अब उस सिचुएशन से बाहर निकलने की बजाय दिमाग में बस एक हैप्पीनेस चाहिए होती है कि किस तरह से मुझे हैप्पीनेस मिले। एंड देन फिर होता है क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस खुशी के पीछे भागने लगते हैं। फिर ये सर्च करने लगते हैं कि खुशी कैसे मिले, खुशी कहाँ मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम से मैंने निकलने के लिए कुछ स्टेप प्रायोरिटाइज़ करें जो कि मैं तुम्हें अभी एक एक कर बता रहा हूँ। तो चलो बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, डू नॉट थिंक, जस्ट टेक अ स्टेप। अगर तुम्हें किसी काम को शुरू करना है, तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे शुरू करना है, बस तुम उसे शुरू कर दो। देखो, अगर तुम्हें कोई यूट्यूब चैनल बनाना है, तुम्हें क्या करना है, बस एक डायरी उठाओ, उसमें वीडियो का टाइटल डाल दो जो तुम्हारे दिमाग में हो, कैसे स्क्रिप्ट बनानी है बस वो हेडिंग डाल दो। एंड करना क्या है, तुम बस सोचने लगो कि अगले जब मैं ये डायलॉग बोलूँगा तो उसके बाद क्या डायलॉग आएगा। जब तुम लिखोगे 1-2 पॉइंट एंड तीसरा चौथा डायलॉग अपने आप आ जाएगा। इस बीच होगा क्या तुम्हारे साथ, जब तुम वॉइस ओवर कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नए डायलॉग्स भी आएंगे। तो तुम्हें अगर लगता है कि ये डायलॉग सही है तो उसे ऐड कर दो, अगर नहीं सही है तो तुम अपने जो स्क्रिप्ट के हिसाब से डायलॉग लिखे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो। स्टेप 2, फोकस ऑन वन थिंग एट अ वन टाइम पीरियड। देखो, अगर तुम्हें कोई 2 काम शुरू करने हैं तो उसमें से तुम ऐसे काम को चुनो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करो एंड देन दूसरे पे। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि अगर तुम 2 काम को एक साथ शुरू करते हो तो तुम इसी में कंफ्यूज रहते हो, यार पहले किसे करना चाहिए, इसे करना चाहिए या फिर उसे। कोई भी आइडिया नहीं मिल पाता कि पहले किसको शुरू करें, कैसे शुरू करें और कैसे शुरू करना बेस्ट रहेगा। इसी सोच में सोचते हो कि चलो कल मैं सोच लूँगा, अब मैं इसको कल देखूँगा। फिर जब कल हो जाता है तब भी तुम ये कंफ्यूज रहते हो कि पहले इसे शुरू करें या पहले दूसरे वाले को। फिर यही चीज़ तुम्हें डीमोटिवेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को तुम्हारे गिरा देती है। जब तुम एक चीज़ पे फोकस करोगे तो तुम्हें ये डिसाइड हो जाएगा, यार मैं कर रहा हूँ, इसके साथ मैं अपना अलग टाइम निकाल सकता हूँ। एंड देन तुम दूसरी तीसरी चीज़ों को इसके साथ ऐड कर सकते हो। स्टेप 3, 1 डे 1% इम्प्रूवमेंट। देखो, अगर तुम कुछ ना कुछ नया सीखते हो एक दिन में, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, अपने तुम मंथ के लास्ट में या फिर ईयर के लास्ट में तुम्हें सबसे बेस्ट तरीके से दिखेगा कि तुमने अपने पूरे साल में क्या इम्प्रूवमेंट करी है।
एक दिन में करोगे, हो सकता है वो तुम्हें नॉर्मल लगे, यार मैं कर रहा हूँ, आज नहीं कल भूल जाऊँगा। बट जब ईयर के लास्ट में जाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा तुमने कितनी बड़ी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की है। इसलिए नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम बच जाता है तो उसमें तुम फाइनेंस की चीज़ें सीखो। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली में ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, पैसे बाद में कमाना। बट ये बात याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर फाइनेंस की एजुकेशन नहीं होगी तो तुम लोन लेकर के खुद को उसी लोन में फंसाए रखोगे। एंड लोन लेकर भी लोग अमीर बनते हैं, ये बात गारंटीड है। बट लोन के चक्कर में कई लोग अपनी लाइफ भी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके फाइनेंशियल नॉलेज लो कि घर अगर बनाना कैसे बनेगा, अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है या फिर पैसे को तेज़ी से ग्रो करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी, कौन से इंडेक्स से सही रहेंगे। अगर तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो उसे जानो। मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा, हिंट नहीं कह लो, मैं तुम्हें एक गाइड करूंगा कि अगर जैसे तुम कॉलेज में हो, कॉलेज से तुम घर आ रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ 10-5 मिनट बचते हैं, तो इस बीच तुम फाइनेंस की नॉलेज ले लो। या फिर अगर तुम स्कूल से हो, घर आते हो, थोड़ा टाइम बच जाता है स्कूल के बाद कोचिंग जाने में 15 मिनट या फिर आधा घंटा, तो इस टाइम पे तुम कुछ ऐसी लर्निंग करो जो तुम्हें आगे जाके मदद कर सके। आज के वक्त में मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अगर तुम अपने फाइनेंशियल स्किल को बढ़ा लो तो आगे चल के जो तुम्हारी फैमिली की, जो मिडिल क्लास फैमिली की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। स्टेप 4, ऑलवेज मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो, अगर तुम एक बार बीमार पड़ोगे तो तुम अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा खो दोगे। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अपने 12th में मैं एक बार बीमार पड़ा था, तो एक दिन की वजह से मैंने 7 दिन बिस्तर पे झेले हैं। और इस 7 दिन की वजह से मैं अपने टाइम में 2 महीने पीछे चला गया था। बेसिकली इससे पहले मैं अपनी पूरी एक प्रॉपर डाइट ले रहा था, अपना एक हेल्दी रूटीन मेंटेन कर रहा था। एंड देन जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई, मैं 2 महीने बाद ही दोबारा से वर्कआउट शुरू कर पाया, क्योंकि इस वक्त पे मेरे अंदर कमज़ोरी और इतनी ज़्यादा आ चुकी थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। इस बीच जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं खाना वाना नहीं खाता था। देन मैंने तब से ये लेसन लिया कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी, मुझे फ़ीवर होगा, मैं डिनर करूँगा, मैं एक प्रॉपर डाइट लूँगा। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर डाइट नहीं लूँगा, मेरी वही सिचुएशन हो जाएगी। मैंने जो अपना पीछे उतनी मेहनत करके बनाया है वो एक ही हफ्ते में पूरा बर्बाद हो जाएगा 2 महीने के लिए। तो इसलिए मैं इस चीज़ को मेंटेन रखता हूँ। मेंटल हेल्थ को मैं काबू नहीं कर पाता, अभी मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जल्दी मैं इस चीज़ पे एक्सपीरियंस गेन कर लूँगा। एंड देन मैं तुम लोग को भी बताऊँगा कि इसे कैसे कंट्रोल करें। अगर तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा है, जो कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, तो तुम उनसे गाइड ले सकते हो। और मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा, अगर तुम फ्री टाइम में हो तो चाणक्य नीति एंड भगवत गीता जरूर पढ़ो। चाणक्य नीति से तुम ये सीखोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन और फैमिली रिलेशन वर्क कैसे करते हैं। और भगवत गीता से तुम ये सीखोगे कि तुम अपने इमोशन को किस तरह से काबू कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक काम करना, वर्ल्ड अफेयर सुनना शुरू करो। बेसिकली इंडिया की जगह पे तुम खुद को रखो एंड तुम ये देखोगे कि इंडिया एक साथ कितने ऐसे लोगों को हैंडल कर रहा है जो कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। अब तुम यही देख लो कि इंडिया ने इतने ज़्यादा सैंक्शन लगने के बाद भी रशिया से ऑयल परचेज करा। बट इन रिसेंट डे की बात करें तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। बट अगर आपकी बात देखें, अमेरिका और रशिया एक दूसरे के कितने बड़े एनिमी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जब तुम ऐसा करोगे, वर्ल्ड अफेयर पर डे सुनोगे, कुछ चैनल हैं जो कि तुम देख सकते हो, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये तुम्हें डेली गाइड करते रहेंगे, डेली अपडेट मिलती रहेगी, तुम्हें एक हिंट, एक आइडिया मिलता रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ रिलेशन कैसे बनाने। कई बार ऐसा स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है कि जो तुम्हारा दोस्त है, हो सकता है जो उसका दुश्मन है वो भी तुम्हारा दोस्त हो। बट उन दोनों से कैसे मेंटेन रखना है रिलेशनशिप, वो तुम वर्ल्ड अफेयर या फिर चाणक्य नीति से देख के समझ सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अब इस चैनल पे मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो की कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर वीडियो सैटरडे को या फिर वीकेंड के एंड में नहीं आती तो मैं कोशिश करूंगा कि संडे को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।